Jai Bholenath, and we are talking about very important video this video. And I'm talking about my grandfather named Gobala Chandraya, and it is the mystery because my grandfather death is a mystery. How his death has not yet been revealed. I believe that the peoples of Kongodo villagers are conspired and committed the murder. So जो मेरे दादाजी हैं गोपाला चंद्रैया, उनकी मृत्यु कैसे हुई ये अभी तक रहस्यमयी है। और इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मेरे दादाजी मर चुके थे तो ये काफ़ी पुराना सवाल था मेरे लिए, लेकिन मैंने इसके लिए आरटीआई भेजा था। जो आरटीआई का चित्र है इसमें मैंने दिखाया है और पूरा इसमें दिखाया है कि मैंने अटैच किया है, जैसे कि राशन कार्ड को अटैच किया है और इन्फॉर्मेशन मंगा है डेथ सर्टिफिकेट का। सो आई आस्क द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ माय ग्रैंडफादर, बट the letter came from Kongodo villagers. This is the letter from Kongodo Panchayati, and they misled me, and they did not have any information of my grandfather's death. So one more information I am giving about in this villager, the people's are illegal medicines are used in the food to kill someone and to grab land someone innocent person. So this is the most of the cases we can see about the illegal medicines are mostly used in this village. Of course, the anywhere in India the illegal medicines are easily available. So these illegal medicines are put it on food, and the conspiracy of death of my grandfather. So the villagers are committed murder to my grandfather because after 3 days they inform me your grandfather is dead. So ये जो हमारे गांव के लोग हैं, जब मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी तो उसके 3 दिन के बाद हमें खबर दिया गया, ये कंगोड़ू जो ग्राम के लोग हैं। तो और एक चीज़ ये भी है कि ये कंगोड़ू ग्राम के लोग खुद दस्तावेज भी चोरी कर लिए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ ताकि ये भी मैं सबूत के तौर पर लगा सकूँ। क्योंकि हम जितने भी मतलब ये जो फ्रॉड रजिस्ट्रेशन हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, क्यों हुआ है, और ये सभी दस्तावेज क्यों बदल रहे हैं अभी अभी, जबकि कोर्ट ने एक फर्जी दस्तावेज को जजमेंट भी दे दिया है आरोपियों के पक्ष में। तो ये सब मैं देख रहा हूँ। तो मैंने शुरुआत किया है कि मेरे जो दादाजी का है उसका डेथ सर्टिफिकेट लेते हुए मैं उस प्रकार में जाऊंगा जिस प्रकार कौन कौन से इनके नाम से कहाँ कहाँ दस्तावेज मौजूद हैं ये सब निकाल सके। लेकिन यहाँ ये देखा जाए तो इनकी जब हत्या हुई थी तो हत्या के बाद 3 दिन के बाद हमें बताया गया, मतलब ये पूरा जो डेड बॉडी है उसको हमको देखने भी नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं एक मर्डर प्लान खुद गांव वाले ने किया है। साफ साफ मैं यही कहना चाहता हूं कि ये गांव वाले हत्यारे हैं, क्योंकि 3 दिन के बाद हमें बताया गया कि आपकी दादाजी की मृत्यु हो गई है और यही सब कार्यक्रम भी कर दिए। तो ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूँ ये हमारी जो गांव है कोंगोडू ग्राम, क्योंकि सारे दस्तावेज चुरा ले गए। सो द विलेजर्स आर स्टोल all the documents of the property of my grandfather. So this is the real case of India, of Kongodu village. So this is all happening about the miracles of God, because
the mystery of the death of my grandfather. I am opening all the evidence how they dead. It is committed murder or it is committed with the illegal medicines. So we talk about later. More evidence we want, but the conspiracy of the committed murder by the Kongodu villagers, I am sure this is murder. So हम ग्राम के लोगों के ऊपर यही आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि 2018 में ही 2017 से 18 के बीच में ही मेरी माता जी ने शिकायत किया था काकीनाडा एसपी को कि इन्होंने ही, गांव वाले ने ही जान से मार दिया, फिर डॉक्यूमेंट ले लिया। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग ये गांव आए थे, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कह रहे थे, तो गांव वाले ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे पास, गांव वाले ने साफ साफ मना कर दिया था कि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन इनके पास सभी डॉक्यूमेंट था। तो इसका मतलब ये हुआ कि दादाजी की मृत्यु के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट चुरा लिए। तो सोचिए, ये जो मेरे दादाजी हैं गोब्बला चंद्रैया, और ये सब जो फर्जी दस्तावेज बनाने में, इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस भी शामिल है। जहाँ तक मैं अभी ये खुलासा कर रहा हूँ कि 2 राज्यों की पुलिस प्रशासन, 2 राज्यों की न्यायालय, 2 राज्यों के राजनीति पार्टियां भी शामिल है। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि हमारा भारत देश किस प्रकार चल रहा है। इसमें राजनीतिक के लोग, बहुत ज़्यादा लोग शामिल है। यहाँ जो गांव में 50 लोगों की मिलीभगत है और छत्तीसगढ़ में 100 से भी अधिक मिलीभगत है। सो इन दिस केस the 2 states of police administration are involved in this case. So the 2 states of police administration and the district court and the political party are involvement in this case, in this land grabbing case and land fraud registration, and made a fake documents created by the politician and judiciary system and police administration. So this is the very real case, but the judiciary system are misleading me every time. So हमने कितने भी शिकायत किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि ये हमारे दादाजी की ज़मीन है, फिर भी उन्होंने अनसुना करके जो राजनीतिक पार्टी जो हमारी भूमि को हड़पे हैं उनको ही समर्थन दिया है। मतलब यहाँ साफ है कि आपकी पूर्वजों की ज़मीन को किस प्रकार लूटा जा रहा है। और सिर्फ गांव वाले से ही, सोचिए, गांव वाले से ही ये लोग गवाही ले रहे हैं, और वो झूठी गवाही दे सकते हैं ये पता हो के भी उन्हीं से ही गवाही लेके उसी को ही सच मान के, तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है तो उसको हम क्या करें, जबकि यहाँ किसी के पास रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तो ये सभी चीज़ें खुद पुलिस प्रशासन खुद एक फ्रॉड रजिस्ट्रेशन में शामिल है, सारे वकील शामिल हैं, सारी न्यायालय शामिल है। सोचिए न्याय व्यवस्था किस प्रकार ये दे रहा है आपको संदेश। तो ये जो तमाम संघर्ष है न्याय धर्म के लिए, और अवश्य इसमें विजय पाएंगे। और जो मेरे दादाजी की मृत्यु किस प्रकार हुई है इसका हम खुलासा अति जल्द से जल्द करने के लिए शिकायत फिर से करूंगा, क्योंकि 3 दिन के बाद हमें दिया गया। और ये फेसबुक की जो टेक्नोलॉजी है बार बार हमें मिसयूज़ कर रहे हैं ये फेसबुक की टेक्नोलॉजी, और ये सभी चीज़ें फेसबुक की टेक्नोलॉजी हमारे भारतीय पुलिस और आईटी सेल कर रही है। और जान लीजिए कि ये आपके फेसबुक को हैक करके ये एआई टेक्नोलॉजी का भी मिसयूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने लाइव वीडियो में दिखा रहा हूँ। और तमाम जो संघर्ष है न्याय धर्म के लिए, और अवश्य इसमें विजय पाएंगे। जय भोले।